वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में मैं एक नए टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। अगर आप जर्नी के इस फेज़ में नहीं पहुँचे हैं तो आप इससे पिछले वीडियो ज़रूर देखें कि क्या आप उन फेजेस को पार कर चुके हैं, क्योंकि ये साइलेंट फेज से आगे बढ़ने के वीडियोस हैं कि जब साइलेंस फेज़ का आपका अगला चरण शुरू होता है, आप आगे बढ़ते हैं तो आपके भाव बदलते चले जाते हैं, आपको अलग अलग अनुभव आने लगते हैं। तो ये देखिए कि क्या आपकी जर्नी यहाँ तक पहुँची है। अगर आप अपनी जर्नी में सही तरीके से चल रहे हैं और पूरी हर गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को आगे बदल रहे हैं, तो अब आप में बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब आप खुद को दूसरे के लिए बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे पहले स्थिति ये होगी जब आपका साइलेंट फेज नहीं था, जब आप सेपरेशन के फेज में थे, तो आप कोशिश करते थे कि जैसा आपके पार्टनर चाहते हैं आप वैसे बदल जाएं। अगर उन्हें आपका ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है तो आप खामोश हो जाएंगे। अगर आपका प्रश्न करना उन्हें पसंद नहीं है तो आप खामोश हो जाएंगे। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें कि दूसरे के लिए। लेकिन जब आप एक लंबा दौर पार करते हैं सेपरेशन की जर्नी का, साइलेंट फेज का, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। जब आप चेजिंग, क्रेविंग सब कुछ बंद कर रहे हैं, तो अब आप चेंज करेंगे खुद को, लेकिन दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। आप अपने लिए अपने आप को बदलेंगे। आपको अपने ऊपर जो बदलाव पसंद है वो करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ आपका ये नया लुक है, चलो मैं बताऊं पार्टनर को ये मुझ में चेंज हो रहा है, मैं बताऊं। नहीं, अब आप नहीं बताने वाले हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब आप खुद से प्रेम करना सीख रहे हैं। क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी किया था वो कुछ नहीं था। असली जो बदलाव आएगा, असली जो चेंज अब आएगा, वो अब आपके ऊपर आने वाला है। जब आप पूरी तरह खुद पर फोकस हो रहे हैं तो आप खुद को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन खुद के लिए, क्योंकि अब आप खुद से प्रेम करने लगे हैं। अब वास्तव में आप सेल्फ लव में आए हैं। आज तक आपसे कहा गया होगा सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे होंगे। आप कोशिश ज़रूर करते थे, भले ही आप पार्लर गए, आपने अपना ड्रेसअप चेंज किया, आपने अपनी पूरा लुक चेंज कर दिया, लेकिन आप पूरी तरह डिपेंड कहाँ थे? अपने पार्टनर पर। तो ये सेल्फ लव नहीं है। जब आपने एक लंबा दौर सेपरेशन का पार किया, उस चीज़ को समझा, उस दर्द को समझा, उसे झेला और फिर खुद पर फोकस होने लगे, अब आपके अंदर आया कि हाँ मैं अपने लिए ऐसा करूं। आपको बहुत पहले से बहुत शौक था कि आप कोई डांस फॉर्म सीखें, तो अब आप वो करने लगे। अब आप वो डांस फॉर्म सीखने लगे, खुद के लिए करने लगे ना। तो वो चेंज आपके अंदर आया। या फिर आपके अंदर बहुत समय से इच्छा थी कि आप कोई नई आर्ट या कुछ भी, जो कुछ आपके बचपन से इच्छा थी, लेकिन आप कभी कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप करना चाहते हैं, अब आप करना शुरू कर रहे हैं। तो क्या है? सेल्फ लव आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा फैटी हो गए थे, अब आप चाहते हैं कि हाँ मैं अपने आप को फिट बनाऊं, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। तो आप इस स्टेज में, ये स्टेज कहाँ है? ये साइलेंट फेज से आगे आने के स्टेजेस हैं। यहाँ से आपका असली सेल्फ लव शुरू होता है। यहाँ से आप नहीं सोचते। अब आप दिन भर अपने पार्टनर के बारे में या इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। अब आपका फोकस कहाँ है? आपका फोकस है खुद की लाइफ पर, खुद के करियर पर। करियर पर सोचना भी बुरी चीज़ नहीं है, वो सेल्फ लव है। आप अपने लिए कर रहे हैं। अब आपके अंदर क्रेविंग नहीं होती है कि वो कब आएंगे, कब आएंगे, इतना समय तो हो गया। हर कोई कहता है कि इतने दिन में वापस आ जाएंगे, नहीं आए, मैं क्या करूं, कहाँ से जानूं। ये चीज़ नहीं, ये चीज़ आपके अंदर से पूरी तरह से निकल जाएगी। आपको नहीं जानना है कि वो कब आएंगे, क्या आएंगे। आपको ये जानना है कि आप अपनी जर्नी में क्या कर रहे हैं और क्या आपको करना है। आप उस पर फोकस हो रहे हैं। आप अगर कुछ चीज़ आज कर रहे हैं, कल परसों अगर आपकी एनर्जी लो होती है, तो आप खुद से फिर कोशिश करते हैं कि नहीं, अब मैंने अपनी एनर्जी डाउन नहीं करनी है, अब मैंने आगे बढ़ना है। तो आप वो चीज़ें करने लगते हैं। अब आप पीछे पीछे नहीं भागते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप ब्लॉग्ड नहीं भी हैं और आपको सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें दिखती हैं, तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आप मोमेंट टाइम आप देखते भी नहीं हैं।
आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप खुद पर फोकस हो रहे हैं। खुद पर फोकस जब आप होंगे तो आप वास्तव में अपनी इस जर्नी के महत्व को समझेंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको नहीं जानना कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। आपने जानना ही नहीं है। राधा अपनी जर्नी कैसे पूरी कर पाई? उन्हें जानना ही नहीं था कि कृष्ण के जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कोई सोशल मीडिया, कोई फ़ोन कांटेक्ट, कुछ भी नहीं था ना। तो अच्छा था, क्योंकि जब उन्होंने खुद पर वो किया, अब आप कहेंगे कि राधा तो कृष्ण के बिल्कुल टेलीपैथी, तो टेलीपैथी उस लेवल पे पहुंच रही है कहाँ, जहाँ सिर्फ आत्मा संवाद कर रही है और आत्मा भौतिक जीवन की बातें नहीं करती है। तो आपको नहीं जानना है, आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पर आप खुद पर फोकस हो रहे हैं, खुद की अंतरात्मा पर फोकस हो रहे हैं। आपका ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप ध्यान करने लग रहे हैं तो अब आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपका ध्यान पहले से बेहतर हो रहा है। आप पहले ध्यान करते थे, अक्सर आपके पार्टनर का चेहरा आपके आगे घूमने लगता था। चलिए, कई बार आप उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से हटा के कि नहीं, उस पर नहीं सोचना है, ध्यान करने लगते थे तो कोई और चीज़ आपके आगे घूमने लगती थी। कई बार आपका ध्यान लगता ही नहीं था, आप थोड़ी देर बैठते थे फिर आपका ध्यान लगता ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अब आप जब ध्यान करते हैं तो अब आपको महसूस होता है कि हाँ, अब आप जितनी देर भी ध्यान करते हैं आप फोकस हो रहे हैं, आपको अच्छा महसूस होता है। ध्यान करने के बाद आपका शरीर अच्छा होता है। इससे पहले जब भी आप अपने दिनचर्या में देखते होंगे तो आपके सर पे सुबह से लेके शाम तक एक भारीपन सा हो जा रहा होगा। भारीपन सा, एक ऐसा कि जैसे बोझ आपके ऊपर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे आप सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? अब आप उस बोझ को हल्का कर रहे हैं। धीरे 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 वो बोझ आपका कम हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर पीछे जाइए और जानकारी लीजिए, क्योंकि आपको जानकारी की ज़रूरत है। आपको अपनी जर्नी को सही तरीके से, क्रम से आगे बढ़ना है। आपके सामने कोई वीडियो पॉपअप हो जाती है और आप सोचते हैं कि हाँ, हम इसी फेज़ में हैं। आप एनालिसिस कीजिए कि क्या आप वहाँ पर हैं। नहीं है तो आप पीछे जाइए और पीछे जा कर के उस बात को समझिए जहाँ पर कि आपको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि क्रम से आगे बढ़ेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं ना, जंप कर कर करके, क्लास जंप कर कर करके अगर करते हैं तो जो बीच की जो क्लास होती है उसका आपको पता ही नहीं चल पाता है और वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए क्रम से आगे बढ़ना ज़रूरी है। क्रम से आगे बढ़ेंगे तभी आप सही तरीके से पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ पाएंगे और उसका आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आप इस स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां आप फोकस हो रहे हैं तो समझिए अब आपके पार्टनर की अवेकिंग स्टार्ट हो रही है। वो अवेकिंग अब होगी स्टार्ट। ठीक है? अभी तक हो सकता है उनके अंदर छटपटाहट आने लगी हो, परेशान होने लगे हो, जानना चाह रहे हो, लेकिन ये अवेकिंग नहीं है। अवेकिंग अब स्टार्ट होगी, क्योंकि जब आप इस स्टेज में पहुंच रहे हैं तो आप अपनी जर्नी को पूरे क्रम से आगे बढ़ाइए। ऐसे ही नहीं कि हाँ, अरे हमने यहाँ पहुँच लिया, हम यहाँ पहुँच गए, हम शायद यहाँ पर पहुँच गए हैं, हमें खुद नहीं, वो आपको करना होगा। अपने आप कुछ नहीं होता है। जब आप उसे करेंगे तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आप अपने अंदर पूरे ध्यान के साथ एनालिसिस कीजिए कि क्या आपने खुद को यहाँ तक पहुँचाया है या आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यदि नहीं तो कोशिश कीजिए, ज़रूर पहुँचेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एनर्जी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।